अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 3 एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर का ताल्लुक उस फायर वॉल से है जो लगाने के बाद कहा जा रहा था कि डेटा फ़िल्टर होगा, कीवर्ड सिलेक्शन होगी, रियासत मुखालिफ मवाद को रोका जाएगा, ख़ास तौर पे जो डिजिटल दहशतगर्दी उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, अब ये सब कंट्रोल हो रहा होगा। अब फायरवॉल बताया ये जा रहा है, जहाँ से खबर आ रही थी कि फायरवॉल का तजर्बा कामयाब हो गया है, 40 अरब रुपए लगा के एक फायरवॉल को चीन से खरीद के पाकिस्तान में लगाने का तजर्बा कामयाब हो गया है। अब वहीं से खबर आ रही है कि ये तजर्बा नाकाम हो गया है। ये तजर्बा नाकाम क्यों हुआ है? फायरवॉल क्यों काम नहीं कर रही? पाकिस्तान ने चीन को फायरवॉल वापस भिजवा दी है, टेक्नोलॉजी वापस भिजवाई है, क्या कह के वापस भिजवाई गई है? और क्या दोबारा रवा बरसी फायरवॉल पाकिस्तान में लग सकेगी या नहीं लग सकेगी? इस मुतालिक आज के इस व्लॉग में डिटेल से आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये बताऊं कि रॉयटर्स जो आलमी खबर रसा इदारा है, उसको साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई इमरान खान साहब का दिया गया वो एक इंटरव्यू सामने आ गया है। और उस इंटरव्यू के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त जो पैगामात इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए हैं, और ये जो तासुर है कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों के अंदर बहुत स्पेस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्ट फ़ौज को निशाना बनाती है, बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस इस पर्टिकुलर जो न्यूज़ है इसके अंदर आ गई। अब से कुछ देर पहले तीसरी जो खबर है, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन उनकी रिहाइशगाह पे एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस हाई लेवल मीटिंग में जो हुकूमती लोग हैं, जो वफाकी काबीना के लोग हैं, उनको भी बुलाया गया। ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इसमें मौजूद थे, वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, राना तनवीर साहब मौजूद थे, अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद थे और अताउल्लाह तारड़ साहब बताए जा रहे हैं। उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, राना मशहूद साहब जो वज़ीर आज़म साहब के मुशीर हैं, वो भी इसमें मौजूद थे। एक ख़ास मुलाकात उन सहाफ़ियों की हुई है, जो सहाफ़ियों पर मुश्तमिल एक चीनी वफ़्द जो पाकिस्तान से जो सहाफ़ी हैं चीन का दौरा करने के लिए गए थे, वो वफ़्द भी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचा। अब ये मीटिंग क्यों हुई है? इस हवाले से वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि चीन का बड़ा सख्त पैगाम है और चीन से पाकिस्तान को एक चीज़ दरकार है एंड दैट इज़ रोल ओवर। जो कर्ज़ चीन ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, पाकिस्तान ये चाहता है कि उस कर्ज़ को रीशेड्यूल किया जाए, रीशेड्यूल करके उस कर्ज़ को रीशेड्यूल कराने की जो गारंटी है माफ़ कीजिएगा वो ली जाए। और आईएमएफ भी यही मुतालबा कर रहा है कि जब तक चीन से और दीगर इंटरनेशनल क्रेडिटर से आप रोल ओवर नहीं लेते हैं, तब तक हम आपको पैसे नहीं देंगे। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी 12 अरब डॉलर का कम से कम रोल ओवर 3 ममालिक से चाहिए, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है और चाइना है। लेकिन चीन ने जो बड़ी कंडीशन है वो ये रख दी है कि सबसे पहले जो हमारे आईपीपीज़ को के पैसे हैं वो हमें वापस किए जाएँ। यानी आईपीपीज़ की जो बिजली की मद में जो पैसे हैं, वो जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो क्लियर की जाएँ। नंबर 1। एक तरफ एक जमात रावलपिंडी में धरना दिए बैठी है, वो कह रही है कि आईपीपीज़ के साथ एग्रीमेंट्स को रिविज़िट किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए। वहीं पर चीन ये मुतालबा कर रहा है कि जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स हैं, ड्यूज़ हैं, वो हमारी कंपनीज़ को वापस किए जाएँ। नंबर 2 वो ये कह रहा है कि हम कर्ज़ को रीशेड्यूल इस कंडीशन पे करेंगे कि आप शरह सूद 2% बढ़ा देंगे। ये एक और बहुत बड़ा मुतालबा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान से जो टेक्निकल टीम है, ख़ास तौर पे अवैस लगारी साहब, जो वज़ीर तवानाई हैं, वो भी चीन के दौरे के लिए पहुँचे। टेक्निकल टीम पहुँची चीन में, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चीन मानने को तैयार नहीं। और अगर ये 12 अरब डॉलर का रोल ओवर है, इंक्लूडिंग चाइनाज़ डेट पेमेंट, अगर वो रीशेड्यूल नहीं होता है, तो फिर पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब इतनी रकम कहाँ से आएगी? कोई भी मुल्क, चीन को तो हम दोस्त मुल्क कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इज़ हायर देन हिमालयाज़, डीपर देन द ओशियंस और स्वीटर देन हनी, इस तरह की बातें करते हैं। ब्रादर इस्लामी ममालिक की बातें करते हैं, कोई भी फ्री लंच देने को तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को लेके इस वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ है, सर जोड़ के लोग बैठे हैं और सारी सिचुएशन को रिविज़िट किया गया है कि किस तरह ये पैसे दिए जा सकते हैं आईपीपीज़ की जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं, और साथ ही जो रोल ओवर के लिए चीन के दीगर मुतालबात है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस वक्त हुकूमत ये समझती है, जो नूनी हुकूमत है वो ये समझ रही है कि डिलीवर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट को भी रियलाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। तो ये हंगामी नौयत का इजलास बड़ा हंगामा खेज रहा है। बताया कुछ जा रहा है,
दिखाया कुछ जा रहा है और अंदरूनी खाना मामलात कुछ और है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इमरान खान साहब ने जो रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है, उसमें वो ये कहते हैं कि फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होना बेवकूफ़ी ही होगी। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर अच्छे ना रखे कोई जमात या ना रखना चाहे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, अहमकाना बात होगी। मैं क्यों चाहूँगा या मेरी जमात क्यों चाहेगी कि फ़ौज से ताल्लुकात बुरे हों? फिर वो कहते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है, वो फ़ौज के साथ नहीं है, वो कुछ इंडिविजुअल्स के साथ है। हमारा प्रॉब्लम प्रॉब्लम इनफरादी जो कुछ शख्सियात के साथ है, कुछ क़यादत के अंदर मौजूद लोगों के साथ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर वो ये कहते हैं कि कोई जो अदालत से बाहर या सियासत से बाहर कोई किसी किस्म की जो डील है, वो हम नहीं करना चाहते। हमारा एक ही मुतालबा है कि 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, वो हमें वापस किया जाए। यानी किसी भी किस्म की जो डील के तासुर को मुस्तरद करते हुए, रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि हम फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं और हम आपसे कोई डील भी नहीं करना चाहते। कुछ इंडिविजुअल्स के साथ प्रॉब्लम है, जब तक वो मामलात को इस तरह से ख़राब करते रहेंगे, तो इल्ज़ाम पूरे इदारे के ऊपर आता रहेगा। ये इनफरादी लोग हैं कुछ, इनफरादी हैसियत में करते हैं, फ़ौज नहीं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब हो। ये स्टुपिडिटी, ये फुलिश ही होगा कोई, ये रॉयटर्स ने लिखा है कि इससे बड़ी फुलिशनेस कोई नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने जेल से ये जो इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर चीज़ों को बड़ा ही खोल के, बड़ा ही क्लियर, बड़ा वाज़ेह किया और इसमें भी एक फ्लेक्सिबल स्टांस तो नज़र आता है। फिर वो कह रहे हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, हम आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे, हम बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बट हम ये कहते हैं कि 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चोरी किया वो वापस करें, हमारे कारकुनान को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन हो रही है, जो असीर हैं, कैदी हैं सियासी, उनको रिहा किया जाए। अच्छा, अब ये जो फायरवॉल का प्रॉब्लम है, ज़रा ये बता रहे हैं कि रवां बरस तो फायरवॉल का मामला भूल जाएँ। यानी इस साल के अंदर फायरवॉल नहीं लगने जा रही, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी चीन को वापस कर दी है। जहाँ से ये खबर आई थी, जो सीनियर सहाफ़ी हमाद साहब हैं, उन्होंने भी ये सबसे पहले खबर शेयर की थी कि जी फायरवॉल का तजुर्बा कामयाब। अब वहीं से ये खबर दोबारा शेयर हुई है कि फायरवॉल का तजुर्बा नाकाम हो गया, और वजह ये बताई जा रही है कि जिस वक़्त फायरवॉल का जो टेस्ट रन है पाकिस्तान में किया गया, तो जो ज़ोंग का नेटवर्क है, वो तो इस फायरवॉल के साथ ख़ासा कंपैटिबल था। यानी उस हद तक जो टेलकोज़ के अंदर जो ज़ोंग है, वो इसके साथ कंपैटिबल थी, लेकिन जो यूफ़ोन या जैज़ या वारिद जो दीगर सेलुलर कंपनीज़ हैं, उनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं थी। वो डेटा को फ़िल्टर करने में और इस फायरवॉल के साथ कंपैटिबिलिटी जनरेट करने में नाकाम थी। यानी एक नेटवर्क तो रुका हुआ था, वहाँ पे तो चीज़ें ठीक चल रही थी, और फिर शायद वजह ये है कि चीन से टेक्नोलॉजी ली जा रही थी और ज़ोंग भी क्योंकि चीनी कंपनी है, तो शायद इस वजह से ये कंपैटिबिलिटी क्रिएट हो गई और जो दीगर सेलुलर कंपनीज़ हैं उनके साथ नहीं हुई, और ये शिकायत चीन को की गई है। और इस शिकायत के साथ वो जो टेक्नोलॉजी टेस्ट रन के लिए आई थी वापस कर दी गई। अब अगला सवाल ये हुआ जी कि 40 अरब का जो तखमीना है वो बताया जा रहा था, तो उसका क्या होगा? तो ये बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ टेस्ट रन के लिए ये टेक्नोलॉजी ली गई थी, ये पाकिस्तान खरीदने नहीं जा रहा है। जब तक ये बग्स जो हैं वो दूर नहीं होते, तब तक हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी इस हवाले से भी चीन में पहुंची थी और उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी। जब तक ये बग टेस्ट नहीं हो जाता, इसको क्लियर नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रोक्योरमेंट नहीं होगी। और फिर बताया जा रहा है कि रवां बरस तो ये प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाएगी। अब देखना ये है कि क्या फायरवॉल का तजर्बा पाकिस्तान में कामयाब हो भी पाता है, क्या प्रोक्योर हो भी पाता है ये डिवाइसेस, या नहीं हो पाती, अभी इस हवाले से दिल्ली दूरस्थ है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं कहता हूँ कि आरटीएस नाम से रेहान तारिक शो हमने रिसेंटली शुरू किया है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल के मेन फ्रंट पेज के ऊपर उसका लिंक भी मैंने एम्बेड कर दिया है। वो चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पे जाइए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।